पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीकर में सर्व समाज की ओर से महंत यति नरसिम्हानंद को फांसी की सजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर के मौन रैली निकाली गई। इस दौरान सर्व समाज ने ईदगाह चौक से मौन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के उलेमा, जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। मौन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, फांसी की सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। उल्लेखनीय है कि महंत यति नरसिम्हानंद हजरत मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं। यति के विवादित बयान को लेकर देश भर में अनेक स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रैली के बाद मौलाना असद, मौलाना मोहम्मद यूनुस कासमी ने कहा कि मोहम्मद साहब नबी के रूप में पूरी दुनिया के लिए आए। उन्होंने बुराई को खत्म कर भलाई का, भाईचारे का रास्ता दिखाया, दुनिया में अमन चैन की स्थापना की। आज उनके लिए इस तरह के कोई भी बयान देगा तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कि आज ज्ञापन दिया गया है, किस मकसद से दिया गया है? तो ये मकसद तो आप लोग से ज़्यादा भली भांति कोई नहीं जानता। इस देश के संविधान ने, इस देश की हमारे महापुरुषों ने और ये लोकतंत्र में सबको आज़ादी है इस देश में रहने की। और कुछ लोगों का मकसद है कि देश को जातिवाद में बांटना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना। तो ये हमारा संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान ये कहता है हिंदुस्तान महान है और हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इसमें सब धर्मों को रहने का अधिकार है और हर धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म की इज्जत करना उसका कर्म और दायित्व भी है। मेरा ये मानना है कि आज का ये मौन जुलूस इस बात का संकेत है कि एक समाज के द्वारा बार बार में एक समाज को पराजित करने का जो कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ एक मौन रूप से समाज के लोगों ने आज प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति के खिलाफ या किसी जाति के धर्मगुरुओं के खिलाफ अगर गलत वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसी समाज के साथ हैं जो समाज सब जातियों के साथ लेकर के चलता है और कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे समाज का व्यक्ति भी किसी जाति के बिरादरी के खिलाफ अगर वक्तव्य देगा तो उस समय भी हम ऐसा ही मौन जुलूस निकाल करके उसके खिलाफ भी आने वाले समय में हम उसके खिलाफ भी हमारी आवाज़ उठाएंगे। किसी जाति धर्म को किसी जाति धर्म के रूप में कहने का अधिकार नहीं है। और मैं आपसे आपके माध्यम से आपको भी कहना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है, ये मौन जुलूस की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर ये हिंदुस्तान की मीडिया इसको सही ढंग से समाज के सामने पेश करती तो शायद इस मौन जुलूस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जब किसी जाति और धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज़ आप बने। आप भी हिंदुस्तान के एक लोकतंत्र में, बड़ा संविधान में आप एक स्तंभ रखते हैं। तो मैं आपसे भी मेरा अनुरोध करना चाहूँगा, आने वाले समय में आपकी भी आवाज़ निकल के बाहर आनी चाहिए। यही मैं इस पर कहना चाहूँगा। आज के बैनर तले आज का ये मौन जुलूस जो निकाला गया है, मीडिया के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंची है कि डासना गाज़ियाबाद का देवी मंदिर का एक फ़र्जी महंत है और यति नरसिम्हानंद सरस्वती। वो मुसलसल कई सालों से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। 2022 में उसको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन छोटी सी धारा लगाकर उसको ज़मानत पर शर्तन रिहा कर दिया गया। अब दोबारा उसने ऐसी टिप्पणी की है और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अपमान किया है जो किसी भी ईमान वाले के लिए और किसी भी भाईचारे को बनाए रखने वाले इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हमारा ये मौन जुलूस इसलिए है कि वो गिरफ़्तार तो हो चुका है, तो हमारा कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है
और राष्ट्रपति साहब से, केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसा आदमी जो भारत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहा है और भारत में गंदगी फैला रहा है, इसको गिरफ्तार तो हो चुका है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए, रासुका लगाई जाए और पोटा के तहत इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर ऐसी संगीत धारा लगाई जाए तो कभी भी किसी ऐसे मलून को इस तरह की गुस्ताखी करने की हिम्मत ना हो। तो हमने उसको कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कलेक्टर के नाम और एसपी साहब के नाम पे ये ज्ञापन दिया है और हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे मलून को जो हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर गंदगी फैला रहा है उसको सख्त सज़ा दी जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन और शांति के साथ बिल्कुल ये जुलूस निकला है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने अपने कातिलों को माफ़ किया, पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक पैगाम दिया, अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसे शख्सियत को, आलमी शख्सियत को जो पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, ऐसी शख्सियत के ऊपर टिप्पणी करना, उनका अपमान करना, उनकी तौहीन करना और उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो हम राष्ट्रपति साहब से भी गुजारिश करेंगे, केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे गंदे लोगों की वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और भारत का बहुत सारा इज़्ज़त के ऊपर एक तरह से उसका दाग लगा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सज़ा दी जाए और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तमाम मुस्लिम समाज की यही अपील है। मोहम्मद असद कासमी, जी मोहम्मद असद कासमी नाम है। ठीक है। आज का हमारा जो ये मौन जुलूस निकला है, ये इस बात के निकला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एक यती नरसिम्हा ने नादेबा अल्फाज कहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखी की है, तो हमने क्या मौन तरीके से एहतजाज दर्ज कराया है और हम केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारे हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब बाकी रह सके। एक बार ये मोहम्मद यूनुस कासमी, वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमा राजस्थान। एक या बिहार में भी समर्थन दिया। विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मोहम्मद साहब की गुस्ताखी किसी व्यक्ति ने की है। कोई ऐसे बताया जा रहा है कोई महाराज जो भी है, ऐसे व्यक्ति महाराज नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति इस देश के लिए अतताई हैं, अपराधी हैं। हमारी ये मांग है प्रशासन से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, जहाँ कहीं भी ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए ताकि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल है वो ख़राब ना हो और शांति का माहौल बना रहे। ऐसे व्यक्ति आपसी भाईचारे के लिए ख़राब हैं। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन ऐसे व्यक्तियों की मुखालफत करती है और हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर ऐसे लोगों को सजाएं नहीं दी गई या इनके लिए कोई कड़े कानून नहीं बनाए गए तो हम लोग पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे आदर्श बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नंद किशोर दानोदिया, पूर्व भीम आर्मी प्रदेश सचिव, राजस्थान। वहीं सभापति जीवन खां ने कहा कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु के प्रति गलत टिप्पणी सही नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।